नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमं सौहार्द्र। हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं पुनः नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कि शुगर क्या है, इसको एलोपैथी में क्या बोला जाता है, इसको आयुर्वेद में क्या बोला जाता है। शुगर, अगर आप एलोपैथी की बात करते हैं तो यह टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का पाया जाता है। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको यदि आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में प्रमेह माना जाता है, और प्रमेय आयुर्वेद में 20 प्रकार का होता है। कफ सपीत पवनश्च दोषा मेदो वस्त्र शुक्रम्बु वसालसिका मज्जार सोजम पिशीतम च दुष्या प्रमेहीणाम विशंति रेवा मेहा। कि वात पित्त और कफ की दृष्टि से वसा लसिका मज्जा, हमारे जितने भी धातुएं हैं यह सब, और हमारे जो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, जो अंतरंग हमारे जो पार्ट हैं, वो सभी दूषित होकर और हमारे मूत्राशय में जब घर कर जाते हैं, तो किसी भी एक दोष की दृष्टि यदि उस पर हावी हो रही है तो वह उसी प्रकार से प्रमेह की उत्पत्ति शरीर में करता चलता है। यदि आप बात करें कफ से, यह 10 प्रकार का होता है। पित्त से बात करें तो यह 6 प्रकार का होता है, और अगर आप वात से बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है और असाध्य माना जाता है। और यदि आप कफ और पित्त की दृष्टि को रोक लेते हैं तो आपकी वात की दृष्टि तक जाने का समय ही आप तक नहीं आता है। इस प्रकार से यदि आप भोजन का पान और भोजन जो ग्रहण किया गया है वह एक उचित मात्रा में किया जाए, समय अनुसार किया जाए, दिनचर्या का पालन किया जाए, रात्रिचर्या का पालन किया जाए, और ऋतुचर्या का पालन यदि आप करते हैं तो आपको कोई भी रोग शरीर में नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि इस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है। आप यदि भोजन के प्रति लालची हैं, लोलुप रहते हैं कि जो मिल गया, जो आ गया उसी टाइम उसको ग्रहण कर लिया, या जितना मिल गया उतना ग्रहण कर लिया, या आपके भोजन के प्रति 24 घंटे रुचि बनी रहती है, और आपको भोजन दिखने से पहले ही यदि आपको उसकी सुगंध भी आ जाए तो आपको अंदर ऐसा लगे कि मैं उस भोजन को अब खा लूँ, खाए हुए खाने के बाद भी अब और खा लूँ, तो वह आपके लिए निश्चित रोग का कारण बनता है। हमारे आचार्य चरक कहते हैं यदि भोजन की जो मात्रा है, यदि उसको निश्चित और एक उचित प्रमाण में अगर उसको ग्रहण किया जाता है तो आपका शरीर कभी भी रोगी नहीं हो सकता। और आपको यदि प्रमेह की उत्पत्ति होती है, प्रमेह रोग अगर आपको बनता है तो हमारी सप्त धातुएं बिगड़ जाती हैं। रसात रक्तम ततो मांस मांसान मेदस्तु अस्थि च अस्थिनो मज्जा ततो शुक्रम शुक्राद गर्भम प्रजायते। यदि हमारी जठरा अग्नि ही मंद हो गई है, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, यदि जठरा अग्नि ही मंद हो गई है तो उससे आम की उत्पत्ति शरीर में होती चलेगी। हमारी रस धातु बिगड़ जाएगी, रक्त बिगड़ जाएगी, मांस बिगड़ जाएगा, मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उसके बाद जो ओज की उत्पत्ति होती है, शरीर में जो ओज बनता है वो है निश्चित रूप से आपका शरीर का गिरना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रमेह की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है, कफ की दृष्टि हो जाती है, पित्त की दृष्टि हो जाती है, वात की दृष्टि यदि बाद में उस प्रमाण तक नहीं होती कि वह अपना प्रभाव शरीर में दिखा पाए, तो आपको प्रमेह की उत्पत्ति हो जाएगी। आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि रस की विकृति आने से रक्त की विकृति आ गई, आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी। जय आपको सुन्नपन का एक लक्षण आपके शरीर में दिखने लगेगा। पैर आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पैर सो गए हैं। अगर पित्त की दृष्टि साथ साथ अगर होगी है तो उसमें दाह की उत्पत्ति हो जाएगी, तलवे जलने लग जाएंगे, पिंडलियों में दर्द आ जाएगा, सारा शरीर भड़कने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपके शरीर में प्रमेह की यदि उत्पत्ति होती है तो वह इन सभी लक्षणों को दिखाने लग जाएगा। रुक्षता बढ़ जाएगी शरीर में, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगने लग जाएंगी, होठ सूखने लग जाएंगी, त्वचा विवरणता आ जाएगी, और ज्वर की उत्पत्ति शरीर में आके अंग मर्दन का काम करेगी, अंगों को तोड़ने का कार्य करेगी। और यदि इन सभी का समावेश एक उचित समय पर एक उचित प्रमाण में हो जाएगा तो शरीर में त्रिदोषों की दृष्टि होके उनकी प्रकुपित अवस्था आ जाएगी, और उनसे जितने भी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं वह शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे विशेष जो इसको उत्पन्न करने वाला है, इस रोग को या किसी भी रोग को उत्पन्न करने वाला है, वह आपकी दिनचर्या है। दिनचर्या का समय पर पालन नहीं कर रहे हैं,
कोई खाने का पता नहीं है, उठने का पता नहीं है, सोच का कोई समय नहीं है, सोच हुआ है या नहीं है इसका भी आप पर कोई प्रभाव नहीं है। सोच बिना हुए, निवृत्ति बिना हुए यदि आप भोजन का ग्रहण करते हैं, वह आपकी जठराग्नि को मंद कर देगी। जठर अनल दौर्बल्य विपक्वस्तु हुयो रसयाम संज्ञक हो देहे सर्वदोषः प्रकोपेण, कि जब जठराग्नि की मंदता हो जाएगी तो शरीर में आम की उत्पत्ति हो जाएगी और वह ही आपके शरीर में सब रोग को उत्पन्न करने के लिए उसका एक कारण बन जाएगा। और वही आगे बढ़ के अगर आम वात बना देता है, आम की उत्पत्ति और वायु की दुष्टि पूरे शरीर में यदि भ्रमण करेगी और पूरे शरीर में को भ्रम पैदा करती रहेगी, तो वह आपके गठिया की तरफ ले जाएगी, आप गठिया की तरफ चल पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हर लक्षण, हर किए हुए कर्म आपके शरीर में दोष की उत्पत्ति के लिए एक उचित प्रमाण में रहते हैं। जब जब उनको उसका पॉजिटिविटी मिलती जाएगी, वो मीडिया मिलता जाएगा, जो जो उस लक्षण को बढ़ाएगा वह शरीर को दुष्टि की तरफ ले चलेगा, उस रोग को उत्पत्ति का एक भाव और कारक भी बन जाएगा। और हमारे शास्त्रों में, मैंने शास्त्र पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, उस वेदों में हमारे में एक सबसे बड़ा आज की दिनचर्या में लोगों के अंदर यह सबसे ज़्यादा है, जिसको बोला जाता है स्ट्रेस, चिंता। कि चिंता क्या है? चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो हमारे शरीर में यदि घर कर जाए तो वह मानसिक दोषों की उत्पत्ति करके मानस जो भाव हैं उनमें दुष्टि लाकर हमारे शरीर की ग्रंथियों के स्त्राव को निरंतर बढ़ाता ही बढ़ाता रहता है। और उनके बढ़े हुए उचित प्रमाण से यदि उनका स्त्राव बढ़ता रहता है तो वह शरीर में किसी न किसी प्रकार का कोई भी रोग उत्पत्ति कर देगा। बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस का अल्सर बन जाएगा, जिसको स्ट्रेस अल्सर बोला जाता है। आप देखते हैं कि यदि चिंता का हर किसी के शरीर पे अलग अलग प्रभाव है। किसी को चिंता होगी वह घूमने लग जाएगा, किसी को चिंता, यदि कोई चिंता घर कर जाएगी तो वह बार बार बाथरूम में जाता रहेगा, उसको मल त्याग की स्थिति पैदा हो जाएगी, किसी के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लग जाए। तो इसी प्रकार से चिंता का हर किसी के शरीर पे अलग अलग प्रभाव है। और चिंता और चिता में सिर्फ दो ही प्रकार का फर्क है और एक बिंदु मात्र इन दोनों को अलग अलग करती है। यदि बिंदु लग जाए तो वह चिंता हो जाती है, यदि बिंदु नहीं लगे तो वह चिता हो जाती है। शास्त्रों में श्लोक आता है, चिंता यश्च चिता यश्च बिंदु मात्रम विशेषता, कि चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है और जो इसकी विशेषता को कहता है, जिसमें आगे शास्त्रों में वर्णित है, सजीवम दहते चिंताम निर्जीवम दहते चिता, कि चिंता तो सजीव जिसके अंदर जीव है, जो जीवित है, उसको पल पल चिता की तरह भस्म करता हुआ चलता है और चिता एकदम से मृत शरीर को भस्म कर देती है। तो हम अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से निरंतर बनाए रखें कि हमारे किसी भी मानस भावों में चिंता घर ना कर पाए। यदि चिंता घर नहीं करती तो वह हमारे शरीर को पल पल मारने में हमारी सहायता नहीं करती। हमें, अगर हम चिंता को दूर रखते हैं तो वह हमारे शरीर से रोगों को भी दूर रखती है। आप किसी के व्याधि को, मैं खुद वैद्य होते हुए भी किसी की निश्चित कर्मों की व्याधि को नहीं रोक सकता। हमारे शास्त्रों में श्लोक आता है, यथा शास्त्रेषु निर्णीत तथा व्याधि चिकित्सितम न समम येति यो व्याधि स व्याधि कर्मजो बुध, कि जैसा शास्त्रों में वर्णित है उस प्रकार की चिकित्सा रोगी की जा रही है। यदि उसके बाद भी उसकी चिकित्सा फल नहीं दे रही है या चिकित्सा का उचित उसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह सोचे यह उसके कर्मों की व्याधि है। एक चिकित्सक अपना भरपूर प्रयास कर सकता है किसी को रोकने के लिए, परंतु अपनी दिनचर्या के पालन में सिर्फ और सिर्फ उस रोगी का हाथ रहेगा। वह चाहे तो उसको सुधार सकता है, वह चाहे तो उसको बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से यदि आप इन सभी कर्मों की पालना यदि उचित प्रमाण में करते हैं तो वह आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगी, ना आपको प्रमेह हो सकता है। और खाया पिया यदि भोजन आपका निरंतर पचता रहे, मल का त्याग होता रहे, तो वह आपकी जठराग्नि को बल देता है। शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं आती है। रस धातु की विकृति आने से जो ओज बनेगा, आठम धातु जो बनेगी, अष्ट धातु जिसे हम बोलते हैं, वह हमारी ओज धातु बोली जाती है, जिसको इम्यूनिटी पावर भी बोला जाता है, एनर्जी का लेवल भी बोला जाता है। और
वही हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कोई भी आगंतुक रोग अगर आपके शरीर में आ जाता है तो वह उसको ख़त्म करने में निरंतर प्रयासरत रहता है, जिसको एलोपैथी में WBC बोला जाता है। तो इस प्रकार से उचित प्रमाण किसी भोजन का, औषधि का आपको निश्चित रूप से एक एनर्जी के लेवल को बढ़ाने में कार्य करता है, रोगों को दूर भगाता है। तो इस प्रकार यदि आप अपने एक दिनचर्या का पालन करते हैं, उचित प्रमाण में भोजन का सेवन करते हैं, भोजन के बीच में यदि आप घूट घूट कर निवाले को नीचे ले जाने के लिए घूट घूट कर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह आपको सुखायु की प्राप्ति कराता है। और 10 से 12 गिलास पानी यदि सुबह से लेकर शाम तक यदि आप उसका भोजन के बीच में और या भोजन के पहले या बाद में आप पानी का सेवन कर रहे हैं तो वह आपके शरीर के सेल्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, उन कोशिकाओं में पानी की कमी नहीं होने देता, क्योंकि 70% ऑफ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। यदि पानी की ही कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रस धातु की विकृति हो जाएगी, लार कम बनने लगेगी। लार कम बनेगी तो अपने आप ही शरीर में जो हमारे आमाशय में पित्त का लेवल है, जो एसिडिक मीडियम है, वो ज़्यादा हो जाएगा। एसिड के ज़्यादा बढ़ने से अल्सर की उत्पत्ति हो जाएगी, गैस बनने लग जाएगी। वो गैस की अपान वायु की दृष्टि यदि गुदा से नहीं होगी तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से बढ़ता बढ़ता ये जाल एक वृक्ष का रूप ले लेगा और वह वृक्ष रूपी रोग यदि आपके शरीर में घर कर जाता है तो आप निश्चित रूप से ही एक रोग के अंदर घिर जाते हैं। धीरे धीरे दुर्बलता आ जाएगी, शरीर टूटने लग जाएगा, हर धातुओं का ह्रास होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझे कि रोग क्यों हो रहा है, कितना खाना मुझे खाना चाहिए, क्या उसका उचित प्रमाण है, किस समय पे मुझे खाना खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वह आपको आपके प्रमेह से बचाने में, उसकी उत्पत्ति शरीर में होने से आपकी विशेष सहायता करेगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaClub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।